जोहार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे नागपुरी कहानी जूली दीदी पार्ट 2। अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख ले। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि जूली दीदी जो थी वह अपने गांव में शिक्षा का अलग जगा चुकी थी और जो दो बहनें थी वह रांची पढ़ाई के लिए अपने पिता के साथ उनका तबादला होता है तो आ जाती है और धीरे धीरे उन दोनों बहनों को जूली दीदी का याद भी थोड़ा कम आने लगता है। बेरा गदरते गेलक, समय बीतता गया। मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ले लो और हम बरियातू के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर लिए। आसाम में काम करे वाला पुलिस अफसर जे रांची कर रहे वाला रहे सेकर से मोर बियाहो हो गेलक और आसाम में काम करने वाले पुलिस अफसर जो रांची के रहने वाले थे उससे मेरा शादी भी हो गया। मैं आसाम चल गेलो और हम आसाम चले गए। संजोग ईसन की आसाम कर गोटक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ले विज्ञापन निकलक तो मैं फॉर्म भर लो और संजोग ऐसा कि आसाम में के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के लिए विज्ञापन निकला जिसमें हम फॉर्म भरे। मोर नौकरी लायक गेलक। पाछे प्रमोशन पाए के मैं सिविल सर्जन कर पद पाए ले लो और मेरी नौकरी लग गई और बाद में प्रमोशन पाके हम सिविल सर्जन का पद ले लिए। एक दिन पुलिस गोटेक जनाना कर लावारिस लाश लेके आलक और एक दिन पुलिस एक लावारिस औरत का लाश को लेके आती है। मोर ठिन कागज आलक तो क्या जैन काले मोर जीव धक कर उठलक और मेरे पास पेपर आता है तो क्या पता किस कारण मेरा धड़कन धड़क उठता है। नाना बरन कर सवाल मन में उठक लगलक और तरह तरह का सवाल मन में उठने लगता है। दरोगा बताला कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी और दरोगा बताते हैं कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी। आपन जनन ठाव कर माटी आदमी के आपन दन खींचेला और अपने जन्म स्थान की मिट्टी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मोर गोड़ आपने उठे लागलक पोस्टमार्टम घरदन और मेरा पैर खुद ही खींचने लगा, चला जाने लगा पोस्टमार्टम घर की ओर। पूछ लो कौन है, किसने मारा है, कहाँ रहती थी, घर में कौन कौन थे, कुछ कारण पता चला। और पूछती है कि कौन है, किसने मारा है, कहाँ रहती थी, घर में कौन कौन थे, कुछ कारण का पता चला। एक के संगे मोर इतना सवाल से संगे चलत दरोगा अकबकाय गेलक। एक ही साथ इतना सारा सवाल को सुन के साथ में चल रहे दरोगा भी अकबका जाते हैं। पूछताछ से इसके बारे में इतना ही पता चला है मैडम कि यह अकेली रहती थी। और दरोगा बताते हैं कि पूछताछ से बस इतना ही पता चला है कि यह औरत अकेली ही रहती थी। उसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया। उसको खोजते खोजते यहाँ तक आई। बहन तो नहीं मिली किंतु यह यहीं रह गई और यहाँ चाय बागान में काम करने वाली मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी और खुद भी चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करने लगी। उसकी बहन को कोई भगाकर ले जाता है और उसको खोजते खोजते वह यहाँ तक आ गई। बहन तो नहीं मिली किंतु यह यहीं रह गई और चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करके और साथ में वहाँ की लड़कियों को पढ़ाने भी लगी। इसने अपने घर के पास ही स्कूल खोल लिया और स्कूल निःशुल्क पढ़ाने लगी। और दरोगा बताते हैं कि यह अपने घर के पास ही स्कूल खोलती है और निःशुल्क पढ़ाने, फ्री में पढ़ाने लगती है। कल रात इसे किसी ने घर में ही चाकू गोद कर मार डाला और कल रात किसी ने इसे घर में ही चाकू से गोद के मार डाला। मैं पहुँच गेलो पोस्टमार्टम घर ठिन और हम पहुँच गए पोस्टमार्टम घर के पास। का जान कौन ऐसा शक्ति रहे जो मोके चोचैम के ले जाते रहे और क्या पता कौन ऐसा शक्ति था जो उनको खींच के उस तरफ ले जा रहा था। लास्ट हिन जाए के मोय उकर मुँह के उघरा लो। हाँ ये का हो गलक, एक बारगी चिकर उठलो और लाश के पास जैसे ही जाके और उसके मुंह को उघाड़ते हैं
खोलते हैं तो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, और अचानक चिल्ला उठती हैं। इसे आप पहचानती हैं मैडम? दरोगा अकबका के मुके देखलक। और दरोगा पूछते हैं कि इसको आप पहचानती हैं मैडम? बोल के दरोगा अकबका के उसकी ओर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, मोर नरटी सूख गेलक, छाती धरक उठलक। और वह बोलती हैं कि हाँ हाँ हाँ, मेरा गला सूख गया। और उनका दिल धड़क उठा। मोर आगू जे कंचन देह रहे वो जूली दीदी कर रहे। और उस औरत के सामने, उस डॉक्टर के सामने जो लाश पड़ा हुआ था वह जूली दीदी का था। हजारों के पहचान देवाक वाला आज लावारिस लाश का रूप में पड़ल रहे, और हजारों लोगों को पहचान दिलाने वाली आज खुद लावारिस लाश के रूप में पड़ी हुई थी। कितना का आदर्श रहे जूली दीदी, और कितनों का आदर्श थी जूली दीदी। आज मोह तो उकरे प्रतापे सिविल सर्जन बन रहो। आज हम भी तो उन्हीं के आशीर्वाद से सिविल सर्जन बने थे। मोर भाइयों इंजीनियर है जे दोसर कर जिंदगी में अलग जगालक, ओकर जिंदगी के कौन निर्दयी अंधार कर देलक। और मेरा भाई भी आज इंजीनियर है, जो दूसरों के जिंदगी में अलग जगाई है, उसका जिंदगी को कौन निर्दयी अंधेला कर दिया, अंधकार कर दिया। के रहे दीदी कर दुश्मन, छोट बहन कर जे परवरिशदार बनलक। कौन था दीदी का दुश्मन और छोटी बहन का जो परवरिश करने वाली बनी? आइज कर आँख कर रोशनी, हाथ कर लौरी बनलक। जे जूली दीदी आइज असहाय और लवारिस परल रहे, और वह अपनी बहन का, छोटी बहन का परवरिशदार मतलब माता पिता बना, आँख का रोशनी और हाथ के लिए लाठी बना। ऐसी जूली दीदी आज असहाय और लावारिस पड़ी हुई थी। मोर आँख से लोर ढरक गेलक और मेरे आँख से आंसू निकल गया। जेके दरोगा कर आँख बचाए के पोंछ ले लो। और जिस आंसू को हम दरोगा के आँखों से बचा के पोंछ लिए। दीदी जूली दीदी, दरोगा अकबका के पूछलक, मैडम आपकी दीदी? और वह बोलने लगी जूली दीदी। यह सुन के दरोगा अकबका के पूछते हैं कि क्या ये आपकी दीदी है? हाँ मेरी दीदी। आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। और वह बोलती है कि आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। मैं प्रण कर ले लो दीदी कर अपराधी के जरूर सजा दिलाबू। और वह प्रण कर लेती है कि जूली दीदी का जो भी अपराधी हो उसको जरूर सजा दिलाएंगे। मोय बुझ जाए रहो कि दीदी कर गतर में ओहे मन छुरा भोई खोबें जे मन नहीं चाहत हैं कि मजदूर और गरीब जागें, पढ़ाई लिखाएं और जागरूक होवें। और वह समझ जाती है कि हम समझ गए कि दीदी के शरीर में वही सब छुरा गोदे होंगे जो नहीं चाहते कि मजदूर और गरीब जगे, पढ़े और लिखे और जागरूक बने। जूली दीदी कर सपना के मोह पूरा करूँ, और जूली दीदी के सपने को हम पूरा करेंगे। जूली दीदी मसीहा रहे, बलिदान हो गेलक। और जूली दीदी मसीहा थी, बलिदान हो गई, शहीद हो गई। मोय उकर क्रूस कर बोझ के उठामू, मोय नहीं हारमू। एक नहीं अनठेकान जूली दीदी तैयार करूँ। हम उसके क्रूस के बोझ को उठाएंगे, हम नहीं हारेंगे। एक नहीं अनेकों जूली दीदी तैयार करेंगे। और तब से मोय रोज जावना दीदी का स्कूल, और तब से हम डेली प्रतिदिन जाते हैं दीदी का स्कूल। यह तो मोर शांति धाम और शक्ति धाम है के, और यही तो मेरा शांति धाम और शक्ति धाम है। दीदी कर जाल पाछे दीदी से जुड़ल आदमी टूरा बरन हो जाए रहा है, और दीदी के मरने के बाद दीदी से जुड़े हुए व्यक्ति अनाथ के जैसे हो गए थे। टूरा मतलब अनाथ। पहले उ मन के भरोसा दे लो, विश्वास जगा लो।
पहले उन लोगों को भरोसा दिलाए और विश्वास जगाए। मोर आदमी पुलिस कर बड़का अधिकारी रहे, आखिर दीदी कर हत्यारा मन धराए गए। और मेरे पति पुलिस के में बड़े अधिकारी थे और अंत में जूली दीदी के हत्यारा सब पकड़ा गया। मुदा असली अपराधी तो रहे देश कर इंसानियत कर दुश्मन, लेकिन असली अपराधी तो थे देश के और इंसानियत के दुश्मन। जे दिन दीदी के मारे वाला धरालक से दिन दीदी कर फोटो ठीन अगरबत्ती जरालो तो लागलक जूली दीदी मोर केस के सौरात है और कहत है उठ सीमा आगे बढ़। और जिस दिन दीदी के मरने वाले को पकड़ाया उस दिन दीदी के फोटो के सामने अगरबत्ती जलाने लगे तो जूली दीदी मेरे बाल को संवार रही है ऐसा हमको महसूस हुआ और बोल रही है कि उठो सीमा आगे बढ़ो, तोर काम कर कोनो सीमा न खे और तुम्हारे काम का कोई सीमा नहीं है। उठ चलते चल एगो मंजिल पाए के ना थिराओ आगे और दोसर मंजिल तो आसरा देखत है। और जूली दीदी सीमा को बोलती है कि उठो आगे चलो, चलते चलो, मंजिल पाके रुको नहीं, आगे और दूसरा मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। जूली दीदी नखे मोर और सीमा सोचती है कि जूली दीदी नहीं मरी है। उकर गोतर बिलमाय गोलक मुदा प्रेरणा कर रूपे मोर अंतर्मन में जियत है। अच्छाई अमर होवेला मेटेला नहीं। उकर गतर उसका शरीर गल गया परंतु प्रेरणा के रूप कभी मरते नहीं है, वह अंतर्मन में जीवित रहते हैं। अच्छाई अमर होता है, मिटता नहीं है। मैं आपन पति से सलाह विचार कर लो। और सीमा अपने पति से सलाह विचार करती है। वो बूझे ना मोर भावना के और सही माने में हम सफ़र तो वह होएला जे आपन संग चलैया कर हर क्षण हर डेग साथ देवे उकर हिठले डहर बनाए। हम अपने पति से सलाह विचार करते हैं, वो समझते हैं मेरे भावनाओं को और सही मायने में हम सफ़र वही होते हैं जो साथ चलते हैं हर समय हर कदम पे और हमारे कदमों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता भी तैयार करते हैं। मैं नौकरी छोड़ के दीदी कर स्कूल के चलाई ठान ले लो और हम स्कूल छोड़ के नौकरी छोड़ के दीदी के स्कूल को चलाने का ठान लिए। मैं जूली दीदी जोन घर में रहत रहे से के लीज में ले लो और हम जूली दीदी जिस घर में रहती थी उसको लीज में ले लिए। आपन जमा पूंजी लगाए दिलो और अपने जमा पूंजी को लगा दिए। सब कुछ न्यौछावर करके आपन सिया भूया कर भूमिपुत मनक मान स्वाभिमान कर बचाइस और उ मनक हक दिवाई के लिए चल पड़लो उ डहरे में जे काटा खूटी से भरल है। और सब कुछ छोड़ के और अपने सिया भूया मतलब अपने जन्म स्थान और मिट्टी के भूमिपुत सबके स्वाभिमान के लिए बचाइस और उन स्वाभिमान को बचाने और उन लोगों को हक दिलाने के लिए चल पड़े उस रास्ते में जिस रास्ते में बहुत कांटा और खाई वगैरह भरा हुआ है। जानत हो गोड़ में कांटा गड़ी आदमी मनक मारल बान मोर करेजा के बिंधी मुदा करतब कर बलि बेदी में न्यौछावर होवे के लिए जोन डेग आगे बढ़ है पाछे ना घुरी। और जान रहे हैं कि पैर में कांटा गड़ेगा। आदमी सबके द्वारा मारा गया बाण कलेजा को उन लोगों के द्वारा जो भी अपमानजनक बातें होंगे वह कलेजा को भेदेगा, लेकिन कर्तव्य के आगे बलवेदी को कर्तव्य के आगे सब न्यौछावर हो जाना पड़ता है। जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं पीछे ना लौटे। जूली दीदी कर माथ ऊंचे रहे और जूली दीदी का सर ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी यहीं समाप्त होता है।
धन्यवाद।